पुनीता कुमारी, पुनीता कुमारी, पुनीता यहाँ, पुनीता यहाँ, और प्रिया कुमारी। आदरणीय श्री अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय श्री गोरखराम सर से भी आग्रह होगा कि इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। अंजलि कुमारी, प्रिया कुमारी, और मैं मंच पर सादर आमंत्रण करना चाहता हूं। आप सादर आमंत्रित हैं संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर एंड सदर डीएसपी महोदय से आग्रह होगा कि इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। राम सर से आग्रह है कि इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। तेजी से आइए। अंचल कुमारी, अंचल कुमारी, खुशी कुमारी, आ जाइए सब आ जाइए इधर। खुशी कुमारी, रानी कुमारी, बीच बीच में ताली भी बजाएंगे आप लोग। अरे लगातार हम बोल रहे थक आप लोग जा रहे हैं। इतने बच्चों का नाम पुकारने में भी तो वक्त लगता है। पीठ थोड़ा एनर्जी। आनंद कुमार, थोड़ी देर के बाद फिर इसे सम्मानित करेंगे हमारे गिरी रक्षा वाहिनी के समादेष्टा महोदय जो हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। गोरख सर के बाद फिर समादेष्टा महोदय द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया जाना है। मनोरंजन कुमार, हाई स्कूल रघुनाथपुर। समादेष्टा महोदय से भी आग्रह होगा कि आप बच्चों को सम्मानित करेंगे। प्रमाण पत्र और मेडल देकर आना हुआ है। हम लोगों में खुशी का एक माहौल है कि आप बिल्कुल यंग हैं और बच्चों को आपके द्वारा प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो अपने फोटो को घर में हमेशा के लिए लगाए रखेंगे और उसका सपना होगा कि भविष्य में वो आपकी तरह बने। इन सपनों को साकार करने के लिए आप हम लोगों तक आए हैं। ऐसे पदाधिकारी महोदय से का शुक्रिया अदा करते हुए मैं फिर से मोहित कुमार को बुलाना चाहता हूं। हाई स्कूल सिकरोल जिन्होंने 10th में अपना स्थान प्राप्त किया है। मोहित कुमार आप आए, तेजी से आए। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, तो यानी इस प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये सभी बच्चे जो है अपने प्रखंड, जिला और स्टेट में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों में से हैं। इसीलिए आप जैसे वरिष्ठ, मेहनती, लगनशील और एक प्रचलित चेहरा जो जिनके बारे में सब जानते हैं, उन्हीं डॉक्टर वीके सिंह से आग्रह है कि आप बच्चों को सम्मानित करेंगे। अमानत अली, अमानत अली एमपी कॉलेज बक्सर, इन्होंने 12th में अपना स्थान प्राप्त किया। हाथ खड़ा नहीं किए हैं, चलिए ठीक। इरशाद अहमद, इरशाद अहमद, हाँ अब बच्चा फॉलो करने लगा। हाँ हाथ खड़ा करेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे ना हम। इरशाद अहमद, मनोज सर पकड़िए। प्रिया शर्मा, गर्ल्स हाई स्कूल चौसा 10th, हाथ खड़ा नहीं की, सर्टिफिकेट अभी हटा सकते हैं। सुधांशु पांडे, हाँ वो हाथ खड़ा किया, चलिए। कृतिका नेत्री, डीएवी स्कूल बक्सर, इधर आइए कृतिका, इधर आइए। साबित रोहतासवी साहब से भी आग्रह होगा कि आप इन बच्चों को प्रमाण पत्र और मेडल भेंट स्वरूप प्रदान करें। बच्चों को आपसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मुशायरा मूड में बच्चे हो जाएंगे, उसको भी अच्छा लगेगा। साबित रोहतासवी साहब सम्मानित कर रहे हैं बच्चों को, तालियों से स्वागत करें। डीके सिंह साहब से भी आग्रह होगा कि बच्चों को
गोपाल जी पांडे। पवन, हाथ खड़ा नहीं किया। पवन साहब। संजीत यादव, संजीत यादव नहीं है। रोहित कुमार, हाँ ठीक है, आ जाइए। रोहित कुमार, मोबाइल छोड़ो ना, लेके आ जाओ मोबाइल, जल्दी से आइए। ओम प्रकाश यादव, संत मेरी हाई स्कूल। मनोज सर लीजिए। ओम प्रकाश यादव। और हमारी नजरें इस मंच के सबसे अग्रिम पंक्ति पर पड़ी तो मेरी नजर जाकर थानाध्यक्ष महोदय ने किया है। सम्मानित करने के लिए हमारे नगर थानाध्यक्ष महोदय आ रहे हैं। विकास कुमार, संत मेरी हाई स्कूल। बच्चा कैच ज्यादा करते हैं, बातों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बच्ची नहीं फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट में ज्यादा प्रथम स्थान ला रही है। थोड़ा आदित्य कुमार पांडे, जे हाई स्कूल वसुधर। अजीत कुमार पांडे नहीं है क्या? चलिए आइए। रुपेश रंजन यादव आइए। अब हम लोग थक चुके हैं, आप तो बैठे बैठे भी आप भी थक गए हैं। ये सिलसिला भी चलता रहेगा। आपको तरोताजा करने के लिए ऐसे ऑफिसर्स को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ। इन प्रतिभा के बीच हमें बुलाया और इनको सम्मानित करने का हमें अवसर दिया। जो रेवेन्यू ऑफिसर थी, इन्होंने आज यूपीएससी क्रैक किया है, आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं फ्यूचर के लिए। सभी प्यारे बच्चों, उनके अभिभावकों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आयोजक हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता सब लोग करते हैं, आप भी करते हैं एक प्रोफेशनल के रूप में, लेकिन इसके साथ ही साथ आपने जो एक अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया है चमकने के लिए, उनकी प्रतिभा को सम्मान करने के दायित्व का निर्वहन ये भी करते रहे। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा, पर हम लोग लेते हैं, हिंदुस्तान का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। आम सर्कुलेशन जब हम उठाते हैं आम जनमानस में, तो हिंदुस्तान पेपर सुबह से उठते हैं तो सामने रखा रहता है। आपके एक एक शब्द जो हमारे निकलता है, आपके पेपर में आप निकालते हैं, खास करके हम लोग। साथ ही साथ जब आपका कुछ हौसला अफजाई वाले दो शब्द आते हैं तो अपने आप मन गौरवान्वित भी होता है कि प्रशासन के स्तर से कुछ किया जा रहा है, उसका आप सम्मान भी करते हैं। लगातार आपके पेपर में मैं देखता हूँ। अदरवाइज क्रिटिसिज्म तो सब लोग करते हैं, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप जरूर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो जगाने वाला, झकझोरने वाला होता है सिस्टम। आप जो तंत्र के एक स्तंभ होते हैं आप, तो आपका विशेष रूप से धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप अपने दायित्वों का, जो भी हमारे इस पत्रिका से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान पेपर से जुड़े हुए हैं, आप अपने जहाँ भी हो, जिस कैपेसिटी में हो, प्रखंड स्तर पे हो और मंडल स्तर पे हो, आप अपने दायित्वों का यूं ही निर्वहन करते रहे। पुनः मैं यहाँ जितने बच्चे आए हैं और बच्चों से मैं यही आग्रह करूँगा कि इसे एक अंत नहीं समझें, एक शुरुआत समझें। आज जो प्रतिभा का आपका सम्मान हो रहा है, अगला लक्ष्य कम से कम होना चाहिए, सम्मान पाने से सम्मान करने वाला बने। स्टेज के मिनिमम होना चाहिए कि स्टेज पर आए, आप अगली प्रतिभा का सम्मान करें। मुझे भी अपना दिन याद आ रहा है, जब मैंने बीपीएससी क्रैक किया था, मुझे नहीं मालूम था कि सम्मान भी कुछ मुझे बुलाएगा, इसलिए जाकर मेरे बिहार पर वो सम्मान लिया था। बचपन में क्रेज होता था डीएमएसपी के हाथ से प्राइज लेना। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आज आप आकर के जिले के ऐसे आला अधिकारी, हमारे जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आप उनके हाथों से आपने अपनी प्रतिभा का सम्मान हुआ है। तो आप भी कुछ ऐसा क्यों कह रहे कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा कि आप उनसे आगे निकलने की सोचिए, बराबरी को सोचिए, आप आगे निकलिए। आज एक आप सपना यहाँ से लेकर जाइए, वैसा सपना जो सोते हुए नहीं, जगते हुए देखते हैं, ऐसा सपना जो आपको सोने नहीं दे। उस सपना को पाने के लिए पागलपन हो जाए,
तो लक्ष्य अपने आप आपको हासिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की पूरी टीम को आपने लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। की बात बोलने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। मैं हिंदुस्तान अखबार को और उसकी संपादकीय टीम को, उसके जो छाया चित्रकार हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। और ये आयोजन इस मामले में भी मानी खेज है कि जो भारत का, बिहार का, बक्सर का भविष्य है उसको प्रेरित करने का, उसकी सफलता को एक बार सबके बीच में सेलिब्रेट करने का ये अवसर दिया है उन्होंने। हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह के जो प्रमुख अतिथिगण हैं, अनुमंडल पदाधिकारी डुमराव सर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव सर, हाल में नाम रोशन करने वाली दीक्षा मैम, इस प्रोग्राम के आयोजक मनोज जी, मिथिलेश पांडे जी, ज्ञानेंद्र जी, वासुकी जी, यहाँ हमारे बीच में नगर थानाध्यक्ष, ट्रैफिक थानाध्यक्ष आपके आयोजन में भूमिका अपनी रखते हैं। मेरा ध्यान है कि मैं उनको नहीं जान पा रहा हूँ। और विशेष आभार इन बच्चों का जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा आज मनवाया है, और उनके माता पिता और गुरुजन जिन्होंने इस सुअवसर तक, इस सम्मान की पीठिका तक उनको पहुंचाया। हम लोगों के लिए ये भावुक क्षण है। ठीक ऐसा ही एक प्रोग्राम था, 10वीं 12वीं के बाद की बात है, दोनों वर्ष मैं मंच के उस तरफ था। आशा है हम लोगों की तरह बाद में आने वाली पीढ़ियों को इसी तरीके से अब उनका अभिवादन कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग अभी तो पर जमी, अभी बहुत से आसमां बाकी हैं। आप लोग नए नए आसमान खोजते रहें, उन आसमानों को पार करते रहें और खुद पे भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे। तो जैसे किसी दरिया को अपना रास्ता तलाशने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, दरिया आगे बढ़ता है, रास्ते बनते चले जाते हैं। आपकी ज़िंदगी के रास्ते यूँ ही बनते चले जाएंगे। मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। वाकई लाजवाब पल आपने जो अपने वाणी को रखा। बच्चे बिल्कुल तरोताजा के सम्मान में तालियों से स्वागत करें आप लोग। वाकई सर की बातों से ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी अनाउंसर ढूंढने की जरूरत है। पदाधिकारी के रूप में विक्रमगंज रोहतास में थी, मैं भी रोहतास में था। आज इनको देखने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं प्रतिनिधित्व रोहतास में था, मेरी ड्यूटी जब वहाँ थी, तो मैम को मैं कहीं विधि व्यवस्था में सर के साथ, जब एसपी सर के साथ मैं गया था, तो इन्हें कहीं देखा था। जब देखने के बाद मुझे याद आ गया कि मैं मैम को वहाँ देखा था। आज खुशी हो रही है कि वो बेटी आपकी बक्सर की थी। वहाँ अपने कामों को अंजाम देने के बाद, मेहनत और मुशक्कत के बाद यूपीएससी करेक्ट करना मायने रखता है। इन्हीं संकल्प के साथ इन्हें यहाँ बुलाया गया है कि बक्सर में एक नहीं हजारों बेटियां हैं, उनके मान सम्मान को बरकरार रखने, इन्हीं के वजह से हम लोग बड़ी खुश और गर्वान्वित हो रहे हैं कि आप यहाँ आई हैं। आपका आभार व्यक्त करते हुए दो शब्द के लिए मैं आपको मंच पर बुलाया हूँ। कैसे खिदमत है, बच्चों के बीच आप आए और दो शब्द रखे में। सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही पर्सनल एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। 2016 में मेरा 12th का रिजल्ट आया था और प्रभात खबर काफ़ी एक ऐसा प्रतिभा सम्मान समारोह थे। हम स्टेज के उस साइड थे और आज 2023 में आज स्टेज के इस साइड है। इट फील्स द रियल एंड शॉर्ट। मेरा पहला मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स को, आप लोगों ने ये अर्न किया है, आप लोगों ने अपनी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरी आपको मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने जो भी मुकाम हासिल किया है, मुझे लगता है कि मेरा सारा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों पर, खास करके बच्चियों पर भरोसा रखें, उनको बढ़ावा दें। जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उसमें उत्कृष्ट सफलता पाएँ। उसके पीछे आपका एक बहुत बड़ा रोल रहता है और मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आप ज़रूर अपने बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। और थैंक यू हिंदुस्तान की, मुझे आपने यहाँ पर इन्वाइट किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आई और बच्चों को यहाँ देखा। थैंक यू सो मच। आप चुने जाते हैं। हेलो, वही लगा। धन्यवाद महोदया, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन इन बच्चों को निश्चय ही
हम सबों के लिए वरदान साबित होगा, जिससे भविष्य में हमारा परिचालन पाठ हो सकता है, तो हमारे मनोबल को एक नया आयाम मिलेगा। और बेटा जो है अब बाप को हक देते हैं, उसे दिल से स्वागत कर उसे माइक पर बुलाना चाहते हैं, उससे कबल जोरदार तालियों से उम्मीद होगी कि आप उनको बुलाएं। मैं उनके लिए शायद भी पढ़ा था। वो एक ऐसे फनकार है जिसे किसी की मोहताज करता हूँ कि आप मंच पर आए और फिर से इन बच्चों के भविष्य के लिए दो शब्द रखें। आइए अंकल साहब। बहुत शुक्रिया सैफुल। इंस्पेक्टर सर, घबराओ के एसडीओ साहब, आपने जब सुना कि मैं रोहतासवी हूँ तो आपके दिल को ख्याल आया कि मैं भी रोहतासवी हूँ। रोहतासवी के बीच में बक्सर की एक बेटी कह बेटी, हम भी आरओ के रूप में रोहतासवी हैं। विक्रमगंज अनुमंडल में मेरा घर दिनारा है मैडम। मैं दिनारा में पैदा हुआ, लेकिन बक्सर का हुआ अपने सैफुल का अरबी कवायद के मुताबिक। कवायद कहते हैं व्याकरण को, ये सैफुल है सर, ये अरबी कवायद के मुताबिक जो बोल रहे हैं सैफुल हैं, हम अरबी कवायद के मुताबिक इब्नुल हैं। एक तलवार से होता है और इब्नुल हुसैन से मतलब बेटा से होता है। मैं आप ठहर गया हूँ, विनोद जी बहुत देर से फरमाइश कर रहे थे, हमारे बाबा माथे की निशानी पे लेकर हमको कह रहे थे। और डायनेमिक, मैंने कहा यू आर एक्चुअली लुकिंग हैंडसम। रोहतास का एक लाल बैठा है, जहां मालाकार भी बैठा है, अंगद जी बैठे हैं। बक्सर के तमाम प्रतिभावान शैली और तमाम माँ बाप के वो बच्चे बैठे हैं जिन्हें आज कुछ मिल रहा है। मैडम ने कहा कि एक दौर था कि मैं एक शेर है सर, आप बाहर गए हैं तो ये रोहतास जिला का शेर है, बक्सर वालों के लिए है, बक्सर के प्लेट में समर्पित है कि कहां मैं कह रहा हूं कि जमीन को आसमां समझो। आपने पेपर के माध्यम से सुना था सर और फेसबुक पे सुना था, आप मुखातिब सोइए। कहां मैं कह रहा हूं कि जमीन को आसमां समझो, मगर सूरज को सूरज, कहकशां को कहकशां समझो। पड़ोसी कोई भी हो, जात से क्या लेना देना है, पराई माँ पड़ोसन है तो उसको अपनी माँ समझो। पराई माँ पड़ोस, मैंने जो बिहार नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर में जो अक्सर शेर कहता हूँ, दुबई में या इराक में, मैं बक्सर में जब रहा हूँ, बक्सर का खा रहा हूँ, बक्सर का पी रहा हूँ, बक्सर में हिंदुस्तान जैसे लोगों के लिए आगे बढ़ के अपने कमाई के हिस्से ले रहा हूँ, बक्सर में रह के सैकड़ों विधवाओं की झोली में दाना डाल रहा हूँ। तो एक बात और ये समझ में आई मोहतरमा, यू आर डॉटर ऑफ द सॉइल ऑफ बक्सर, आप बक्सर की मिट्टी की बेटी है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मैं ऐसे खूबसूरत जाबाज पुलिस वर्दी को सलाम कर रहा हूँ, रोहतास की धरती के उस लाल को सलाम कर रहा हूँ जो रजनी माता के नगर में एसडीओ बनकर आए हैं। मैं दोस्तों, यहाँ से डीएम साहब ने मुझे ताली बजा के अपना उद्गार किया था। एक मैनेजर है हमारे साथी, इकरा के दोस्त हैं। कहना यह चाहता हूँ कि जिस बक्सर के आप बेटा या बेटी हैं, बक्सर अयोध्या के राजा बेटे राम और लक्ष्मण की पढ़ाई की स्थली रही है। ये जहां राम और लक्ष्मण को सीखने के लिए आए, ये बक्सर जहां हनुमान के ननिहाल यानी नानी का नाम अहिल्या को रखता है, वहां हनुमान की माता अंजनी वाला बक्सर है। ये बक्सर जहां अहिल्यावली का उद्धार हुआ है, ये बक्सर जहां 1764 की लड़ाई का मैदान बना है, ये बक्सर जहां 1539 में शाहबाद के बेटे सासाराम के लखते जिगर शेर शाह ने मुगल हुमायूं को हरा के भेजा है, ये बक्सर है। इसलिए एसडीओ साहब, आप चूंकि अभी रहेंगे, 3 साल रहेंगे, ये बेटी रहेंगी, ये समादेष्टा रहेंगे, अंगद रहेंगे, मालाकार रहेंगे, तो ये वो बक्सर है कि लोगों ने कहा देश की एक शान है बक्सर। लोगों ने कहा देश की एक शान है बक्सर। पटना अगर जिगर है तो जान है बक्सर। जिगा जी आप ताली बजाइए। पटना अगर जिगर है तो जान है बक्सर। मेरे बिहार सूबे की एक शान है बक्सर और भारत की सरजमीन की पहचान है बक्सर। भारत की सरजमीन की पहचान है बक्सर। बहुत बड़ा कम मिला करता है, बहुत शांत है बक्सर, बहुत खुशहाल है बक्सर, बहुत धनवान है बक्सर।
माला माल है बक्सर, संसार जानता है सर कि हनुमान का ननिहाल है बक्सर। संसार जानता है हनुमान का ननिहाल है बक्सर, जिन्होंने बच्चों को अपना जिगर बिछा के कंप्यूटर की दुनिया में मेरे रमेश ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। जहां संजय जी ने माथे पे टीका रख के हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू के फरेब खा के भी, प्यारे बच्चों, संगीत मानव की अमूल विधि है। मैं पढ़ने में भी टॉप था, गाने में भी टॉप था, शेर शायरी में भी टॉप था और भाषण देने में भी टॉप था। मुझे संस्कृत भी आती है, उर्दू भी आती है, फारसी भी आती है, अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। मेरे नाम पे भी तालियां बजाओ। इस ज़माने में रोहतास की धरती के लाल एसडीओ साहब, ये कलेजा बड़ा जख्मी है और जब जख्म सहता है कलेजा तो शेर के रूप में, आंसुओं के रूप में दर्द निकलता है। ये शेर सुना जाए। देखा के भी जिंदा हूँ इस ज़माने में, बुझाने वाले ही खुद लगे गए जलाने में, बुझाने वाले ही खुद लगे गए जलाने में। डीएम साहब ने आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ाई की है। मैं हिंदुस्तान लिखने वालों से, फोटो वालों से, पढ़वाने वालों को एक शेर अंगद जी मैं आपकी ओर से बोल रहा हूँ। आप जहाँ खड़े हैं वहीं